एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ अपनी वीकली किचन क्लीनिंग की रूटीन शेयर करूंगी और साथ में कुछ ब्रेकफास्ट और लंच की रेसिपीज़। तो आज मंडे है और ये सुबह के 6 बजे है। मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, साथ में उनका लंच बॉक्स रेडी कर रही थी। तो साथ आज सुबह सुबह बच्चे भी उठ गए हैं। उनको लंच बॉक्स में मैं वही कबाब दे रही थी जो मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया है। यहाँ मैं बच्चों को सबसे पहले दूध बना के दूँगी। मेरे हस्बैंड 6:30 पे घर से चले जाते हैं। हम स्कूल की अकोमोडेशन में रहते हैं जो बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो फिर बच्चे अपने रूम में टॉयज़ के साथ खेलना शुरू हो गए थे। जैसे ही मैंने उनको देखा कि वो एंगेज हो गए हैं तो फिर मैं आ गई किचन में। यहाँ मेरे लास्ट 2 दिनों से कुछ पेंडिंग काम थे। मैं सैटरडे वाले दिन IKEA गई थी। वहाँ से मैं घर का इस्तेमाल करने के लिए कुछ सामान, बच्चों की प्लेट्स, कुछ फूड कंटेनर्स और मैंने कुछ और बर्तन ख़रीदे थे। अब उनको मैं अनपैक कर रही थी। फ्रिज में यूज़ करने के लिए मैंने कंटेनर लिए। उनको मैं अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। मैंने वीकेंड पे इनको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। जब तक बच्चे खेल रहे हैं और ख़ुद बिज़ी थे, अभी वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, तो भी उन्होंने दूध पी लिया है। जब तक वो खेलेंगे तब तक मैं अपनी किचन क्लीनिंग रूटीन के कुछ काम कर लूँगी। यहाँ मैं अपना जो मेरा जार है जिसमें मैं सारे स्पाइसेस रखती हूँ, उसको अच्छे से मैंने धोया है और फिर बाद में उसको बास्केट में ट्रांसफ़र करूँगी। ये मेरी फ्रूट्स की बास्केट है, जो मैं फ्रूट मंडी से फ्रूट लाती हूँ, तो ऐसी बास्केट मुझे वहाँ से मिल जाती है। तो मैं अक्सर बच्चों के टॉयज़ वॉश करके और फूड कंटेनर्स वॉश करके और स्पाइस जार वॉश करके कि इसमें रख के इसको ड्राई करने के लिए रखती हूँ। बालकनी में मैंने रख दिया है अपनी लॉन्ड्री स्टैंड के ऊपर। मेरी वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन में रेफ्रिजरेटर बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं उसकी भी सारी जो पार्ट्स है रिमूव करके उसको क्लीन करके मैंने बालकनी में उसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। मीनवाइल मैं फ्रिज को क्लीन करूँगी। मेरी बहुत ज़्यादा जो साइड्स होती हैं, कॉर्नर होते हैं, वो गंदी होती हैं। ओवरऑल फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, मगर मैं फिर भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करो तो बहुत स्मेल फ्रिज में आती है। मैं यहाँ पर जो है लिक्विड यूज़ कर रही हूँ, जो मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ अपने स्टोव को क्लीन करने के लिए, तो मैं उसी से क्लीन करती। इसकी बड़ी माइल्ड सी स्मेल है, इसलिए मैं इससे फ्रिज क्लीन करूँगी। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में इसको लगा के रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको वाइप करूँगी। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी जूसर का ब्रश था जो बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो इससे बड़े अच्छे से साइड्स क्लीन हो जाती हैं। तो ये ब्रश को मैं इसी काम के लिए अब यूज़ करती हूँ, फ्रिज को क्लीन करने के लिए। मैं वीक में एक दफ़ा फ्रिज ज़रूर क्लीन करती हूँ, मगर मैं उस वक्त करती हूँ जब मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल एंड हो, ख़त्म हो चुकी हो। मेरी वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन में मैं हर वीक एक पार्ट सेलेक्ट करती हूँ किचन का, जिसको मैंने क्लीन करना होता है। फ्रिज तो लाजिम होती है, उसके अलावा कैबिनेट्स होती हैं। 1 वीक में स्टोव क्लीन करती हूँ। जैसे जैसे मैं क्लीन करूँगी मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अपडेट करूँगी। तो अब मैं जो भी मेरे पार्ट्स मैंने क्लीन किए थे फ्रिज के, अब उसको दोबारा से फ्रिज में लगाऊंगी। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, मैं मोस्टली उस वक्त क्लीन करती हूँ जब मेरी ग्रॉसरी बिल्कुल एंड हो। लास्ट वीक हमने ग्रॉसरी नहीं की, तो अब मैंने इसको डिटेल से क्लीन किया है। इसमें बास्केट में मैं रखूँगी जो भी मेरे फ्रिज में जो ऑलरेडी सामान था। मैं फ्रिज क्लीन भी कर रही थी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को चेक करती हूँ लाजिम कि कहीं उनको मेरी ज़रूरत तो नहीं है। आज सुबह जल्दी उठ गए थे। नॉर्मली वो 9 बजे उठते हैं। जब वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो फिर वो दिन बहुत लंबा गुजरता है, मगर वो दोपहर को सो जाते हैं। उसमें भी अच्छी बात है, मैं अपनी दूसरी चीज़ें कर लूँगी। अब सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट में उनके लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, जिसकी ऑलरेडी मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। मैं अपने बेटे को चिली फ्लेक्स इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, तो इसलिए डिफरेंट फूड्स में जो उसके फेवरेट हैं उसमें मैं ऐड करती रहती हूँ। अब वो इनको स्टार ब्रेड बोलता है, उसे लगता है कि ये सितारे हैं। ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं अपने किचन के काम करूँगी। जब भी मुझे किचन में कोई काम करना होता है जिसमें मेरा बहुत टाइम लगता है, तो मैं फिर अपनी बेटी को अपना ये बेकिंग मैट दे देती हूँ। वैसे तो इसको पॉपिट कहते हैं, यानी कि सेपरेट से एक टॉय है। वो ये उसके साथ नहीं खेलते क्योंकि वो इसके लिए बहुत हार्श हैं, बहुत ज़्यादा वो सख्त होते हैं। मेरा बेटा उसके साथ खेलता है,
तो ये मैं काफ़ी दिनों से लेके आई थी ये किचन के लिए। इसको मैंने 2 दफ़ा हैंग करने की कोशिश की, गिर जाता है। हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे घर में कील का हम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने वॉचमैन को बता दिया कि सिर्फ मैं एक ही जगह पर यूज़ करूँगी। तो आज मैंने फाइनली इसे भी हैंग कर लिया। जब मैं इसको हैंग कर रही थी और मुझे लगा कि ये जो कुकिंग का स्पून है ये बहुत बड़ा है, तो फिर मैंने छोटे वाला हैंग किया। दूर से जाकर देखा, अब ठीक लग रहा है। मैं इसको कर रही थी, बेटी को मेरी चेक की। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है एक जगह पे बैठना। ये उनमें सिटिंग हैबिट डेवलप करता है। 3 साल से छोटे बच्चों को एक जगह बैठा के रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, अगर आपका छोटा बेबी है तो आप इसको ज़रूर ख़रीदें और इसको दें ताकि वो काफ़ी देर तक खेलता रहे। तो ये मैं जो लेके आई थी आइकिया से, अब इसको मैं असेंबल करूँगी। मैंने सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शन रीड की और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप मैं असेंबल कर रही थी। मुझे वेजिटेबल रखने के लिए और फ्रूट्स रखने के लिए बहुत दिनों से किसी रैक की तलाश थी। मुझे ट्रेडिशनल टाइप का नहीं चाहिए था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं इसको ले आई। मैं उसे जब भी असेंबल कर रही थी तो मैंने बड़ा इंजॉय किया इसको असेंबल करना। काफ़ी फ़न एक्टिविटी थी मेरे लिए। जब मैं इसे परचेज़ कर रही थी तो इसके डिस्प्ले में भी मैंने देखा था, ये 4 कंपार्टमेंट का रैक था, यानी कि 4 पोर्शन थे इसके। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, किचन में नहीं आएगा। तो मैंने कहा नहीं, क्या पता इसमें सॉल्यूशन हो, डिवाइडर हो, 2 मतलब कि 2-2 के 2-2 के 2 बन सके। तो मुझे कहते नहीं इसकी इंस्ट्रक्शन रीड करो। तो मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ी, मैंने बस इसको अपनी ट्रॉली में डाल दिया कि नहीं होगा, किचन सोल्यूशन फ्रेंडली होगा। मगर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो उसके बाद मैंने बच्चों को शावर दे दिया और फिर मैंने उनको सुला दिया। जब बच्चे 6 बजे उठते हैं तो फिर वो 12 बजे और 1 बजे के करीब सो जाते हैं। तो ये 1 बज गया है, तो ये सो गए हैं। तो मैं किचन में आ गई थी। मैं यहाँ पर अपनी वीकली किचन क्लीनिंग जो मेरी रूटीन है उसमें मैं कैबिनेट क्लीन करती हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले अरेंज भी करूँगी। मैं कुछ स्टैंड भी लाई थी, उनको मैंने यूज़ करना था, साथ ही मैं फिर डीपली इसको क्लीन करूँगी। तो जब बच्चे सो जाते हैं तो फिर मैं इस तरह के काम करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, जो सारे बर्तन होते हैं। मेरी बेटी मोस्टली मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो मुझे डर लगता है कहीं कुछ टूट ना जाए। तो वो सो गए थे, आराम कर रहे थे। तो मैं अब इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। मैंने सेम ही वो लिक्विड यूज़ किया जो मैंने फ्रिज क्लीन करने के लिए यूज़ किया। पहले मैं इसको लगा के रख दूँगी और फिर मैं वाइप करूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताते जाऊँ, जब भी मैं डीप क्लीन करती हूँ तो मैं उसका कपड़ा या स्कॉच ब्राइट या वाइप्स एक ही रखती हूँ, ताकि मैं बाद में उसको थ्रो कर दूँ। क्योंकि हम लोग घरों में यहाँ पर कॉकरोच को मारने के लिए मेडिसिन डालते हैं। लोग बहुत से स्प्रे वगैरह ख़रीदते हैं, कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं है। मैंने जब से बोरिक एसिड यूज़ किया है, आप अंडे की जर्दी में मिक्स करके कॉर्नर पे लगा दो, तो नहीं आते, हमारे घर नहीं आते। दूसरों के घर आते होंगे, हमारे घर नहीं आते। तो उससे बहुत ज़्यादा कॉकरोच जो है ना ख़त्म होते हैं। तो वो लगाया होता है, तो इसलिए कॉर्नर में होता है, तो मैं उसको फिर थ्रो कर देती हूँ। कैबिनेट को अच्छे से ड्राई करने के बाद मैं इसमें जो अपनी सर्विंग प्लेट थी वो मैं लगा रही थी। तो ये स्टैंड मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा और काफ़ी प्रेजेंटेशन भी आई मेरी कैबिनेट में, तो अच्छा लगा मुझे ये। मैं 1 बाय 1 सारी जो अपनी सर्विंग प्लेट थी उसको अच्छे से अरेंज कर रही थी और स्पेस भी बच गई थी। इसके बाद मैंने अपने लास्ट बहुत सारे ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया है कि मैं पहले जॉब कर रही थी, तो उसकी वजह से मैंने कभी घर को टाइम नहीं दिया था। तो ना मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ करता था तब। अब मैं नहीं करती, मैं घर रहती हूँ। बच्चे जब बड़े होंगे तो फिर दोबारा करूँगी, जब से स्कूल जाएंगे। तो अब मैं बहुत शौक़ से ख़रीदती हूँ क्रॉकरी, घर की डेकोरेशन की कुछ चीज़ें। तो मैं करूँगी अपना किचन स्लोली सारा रेनोवेट, तो फिर मैं अपने व्लॉग्स में अपडेट करती रहूँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप भी जान सकें कोई कैसे मैं रेनोवेट कर रही हूँ। तो ये फाइनल लुक आई थी प्लेट्स की, और ऊपर मैंने अपनी सर्विंग्स जो थे सारे बॉल्स रख दिए थे। तो ये मेरा हो गया था डन। मैं वीकली जो किचन को क्लीन करती हूँ उसमें मैं एक ही पोर्शन सेलेक्ट करती हूँ।
ये मैंने ऑलरेडी पहले सूख कर दी थी। अब मैं लंच की तैयारी करूँगी। जब मैं किचन को क्लीन करती हूँ कुछ चीज़, तो मैं उस दिन बहुत ही आसान सा खाना बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ मैं अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। टर्मेरिक टीस्पून, 1 टीस्पून, क्रश चिली मैंने डाली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, सॉल्ट, फिर मैंने अनियन और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, फिर मैंने कुकर लगा दिया 15 मिनट के लिए। मुझे अच्छे से चिकन को पकाना था। साथ ही मैंने राइस बनाए हैं। मेरे बच्चों का फेवरेट लंच है, तो मैं उनके लिए भी बना रही हूँ, फिर उनके डैडी और मैं भी यही खाएंगे। तो जैसे ही गला था तो फिर उसको मैंने अच्छे से जो स्पून उसके साथ शैटर कर लिया था। यहाँ मैं तड़का लगा रही हूँ। ज़ीरा यूज़ किया है मैंने, साबुत लाल मिर्च, सिनेमन स्टिक, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने तड़का लगा दिया। अब जो हस्बैंड के लिए खाना था वो मैं सेपरेट कर लिया था, उनको मैश करके पसंद नहीं है। साथ ही मेरी जो बेटी है उठ गई थी, उसको मैंने इस तरह से एक्टिविटी में एंगेज कर लिया है। ये वो बहुत ज़्यादा पसंद करती है ऐसे खेलना। तो जैसे वो खेल रही थी तो मैंने साथ ही जो दाल है उसको बेबी मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे मैश करके खाते हैं। तो ये मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट लंच है। बहुत हेल्दी रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। वैसे वो चिकन नहीं खाते, तो वो इस तरह से खा लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आज आपको मेरा ये ब्लॉग, जो मेरा वीकली किचन की क्लीनिंग की रूटीन से रिलेटेड था, जिसमें मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ वंस इन अ वीक, पसंद आया होगा। और मेरे बच्चों की लंच की और ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अब मैं बच्चों को लंच सर्व करूँगी। मेरी बेटी योगर्ट के साथ खाती है, तो उसको मैं योगर्ट के साथ सर्व करूँगी। बेटा मेरा योगर्ट नहीं खाता। चलें जी, फिर मुलाकात होती है। टिल टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।